9 मीटर गहरा, 40 मीटर चौड़ा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहकर समुद्र में एक नदी गिरती है, तो 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा। तो चलिए इस प्रश्न को शुरू करते हैं। मेरा नाम है आदित्य मिश्रा और प्रश्न नंबर 9 एक्सरसाइज 13.5 का 9th क्वेश्चन पहले मैं करने जा रहा हूँ। इस प्रश्नावली का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आयतन। तो देखिए, जब भी हमें किसी चीज़ का आयतन निकालना है तो हमें चाहिए होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, क्योंकि एक समुद्र जो है या नदी घनाभ के रूप में है, इसमें बताया हुआ है। ठीक है, जैसे नहर मान लीजिए। अब इसमें गहराई दिया हुआ है और चौड़ाई दिया हुआ है, यानी कि इसमें गहराई और चौड़ाई दिया है, एक चीज़ नहीं दिया है, वो है लंबाई नहीं दिया है। तो लंबाई के लिए बोला गया है कुछ कि 1 घंटा में 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर प्रति घंटा के मतलब यही है कि 1 घंटा में जो है पानी गिर रहा है कितना, 2 किलोमीटर। तो अगर हम इसको कहें कि 60 मिनट तो कोई दिक्कत नहीं में, और 2 किलोमीटर को कहते हैं 2000 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर 60 मिनट में 2000 किलोमीटर तो 1 मिनट में 2000/60 मीटर। 0 से 0 कटा, 2 3 6, 2 1 कम 2, यानी 100/3। 1 मिनट में जितना पानी गिर रहा है वो है 100/3। 1 मिनट में पानी गिर रहा है 100/3। ये लंबाई हो गया। और चौड़ाई और ऊंचाई पहले से 40 और 3 मालूम था, तो आप आयतन निकाल लीजिए। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, है ना, कट गया और 100 और 4 40 हो गया, तो 4000 मीटर क्यूब इज़ द राइट आंसर। यानी कि 1 मिनट में समुद्र में इतना पानी गिरेगा। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ओके, नाउ 13.6 एक्सरसाइज नंबर 13.6 क्या बोल रहा है कि एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितना लीटर पानी आ सकता है। तो पहले तो देखिए बेलन क्या होता है, मालूम ही होगा, ये है बेलन। और बेलन का आयतन होता है πr²h। बेलन का तो होता है πr²h। तो कह रहा है कि इसके आधार की परिधि जो है 132 है। यानी परिधि क्या होती है, ये चीज़ परिधि होती है, ये चीज़, चाहे आधार को भी ले लीजिए चाहे ऊपर, दोनों बराबर ही है। तो यानी 2πr की वैल्यू दी है, 2πr की वैल्यू दी है 132 और h की वैल्यू दी है 25। तो आप देखिए, हम जानते हैं बेलन के आधार की परिधि यानी 2πr बराबर दिया हुआ है 132। यहाँ पर 132 लिख लीजिए और 2πr की जगह हमने पाई की जगह पाई की वैल्यू रख दी, आर की जगह आर रख दिया है। अब देखिए, ये आर को अकेला छोड़ेंगे तो ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये 22 डिवाइड में और ये 2 डिवाइड में, इस तरह से कुछ हो जाएगा। देखिए, है ना, क्योंकि 22 दूनी 44। अब जब आप काटेंगे तो 44 और यहाँ पर ये 3 बार में जाएगा। ठीक है, 3 बार में जाएगा और 7 × 3 21 हो गया, यानी आर बराबर आ गया 21। आर बराबर 21। और ऊंचाई पहले से दिया हुआ है 25, ऊंचाई दिया है 25। तो अब क्या करेंगे, हम बेलन का आयतन निकालेंगे। बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं, तो बेलन का आयतन होता है πr²h। पाई की जगह 22/7, आर की जगह 21², ये अभी अभी निकाला था जो, और h की जगह 25 क्वेश्चन में दिया हुआ है। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 34650 सेंटीमीटर क्यूब। अब बोला है यहाँ पर प्रश्न में कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब बराबर इतने बट्टे 1000, है ना। तो जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 34.65 लीटर इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक लकड़ी के, यहाँ पर देखिए दिया हुआ भी था, एक लकड़ी के बेलनाकार पाइप के आंतरिक व्यास है 24 और बाहरी व्यास है 28 सेंटीमीटर। इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि 1 सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान है 0.6 ग्राम। तो देखिए, अंत में जो भी आंसर आएगा उसको हमें 0.6 से गुणा करना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर नहीं, एक्चुअली 1 सेंटीमीटर क्यूब देना था इन लोगों ने 1 सेंटीमीटर लिख दिया है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब देना था। ठीक है, तो
हमने क्या देखा है कि लकड़ी के बेलनाकार पाइप की बाहरी व्यास है 28 और 28 अगर व्यास है तो त्रिज्या हो जाएगा बाहरी त्रिज्या 14। देखिए इस तरह से है, समझ लीजिए कि एक बाहर भी छेद है और अंदर भी है इस तरह से, और बाहरी वाला था 28 और अंदर वाला है, अंदर वाला जो है इसमें दिया है 24, आंतरिक व्यास 24। तो अगर बाहरी व्यास है 28 और आंतरिक व्यास है 24 तो आंतरिक व्यास का आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24 का आधा 12 और 28 का आधा 14। यानी कि इसमें एक बड़ा आर होगा और एक छोटा आर। अब हमें आयतन निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, बड़ा आयतन यानी पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, दोनों के आयतन को घटा देंगे। यानी कि समझ लीजिए पूरे में से अगर हम बीच में खोखला वाला जो है वो हटा दें, ये वाला पोर्शन, तो किनारे किनारे जो लकड़ी लगी है उसका आयतन आ जाएगा। अब पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, हमने इसमें से पाई एच कॉमन ले लिया, मान लीजिए पाई एच कॉमन ले लिया, अंदर बचा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और अंत में इसको क्या करेंगे, चूँकि 1 सेंटीमीटर आएगा उसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6 से, ये आ जाएगा आपका ग्राम में आयतन, ग्राम में आयतन। चलिए मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा। तो पाई का मान है 22/7, एच का मान है 35 और कैपिटल आर का मान था 14, ठीक है, कैपिटल आर का मान था 14। तो 14 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 14 चौको 56, 5 14 एकम 14 और 14 5 19, तो 196 माइनस स्मॉल आर का मान है 12, 12 का वर्ग करेंगे तो 12 दूनी 24, 12 एकम 12 और 2 14, 144, 144 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको ये 7 5 जा हो जाएगा और 22 पंचे 110, ठीक है, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 110, और इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 में से 4 गया 2, है ना, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, और ये 0.6 है, इसका पॉइंट अगर हटाएंगे तो नीचे यहाँ 0 बढ़ेगा तो 6/10 यहाँ पे रहेगा, पीछे की जगह हम आगे लिख लिए हैं, और ये 0 से 0 कट जाएगा, क्या बचेगा, 6 × 11 × 52, 6 × 11 × 52, 6 × 11 × 52 बचेगा। तो मैं बहुत शॉर्टकट में आपको बता दे रहा हूँ, 6 × 11 × 52, है ना, तो आ जाएगा आपका यहाँ पर 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, 1 31, और फिर 11 का मल्टीप्लाई होगा, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 12 13 के 3, हाथ से लाया 1, 11 3 33, 1 34, ये आया ग्राम में, किस में आया, ग्राम में। अब ग्राम से किलोग्राम में करने के लिए आप क्या करेंगे, 1000 से भाग कर देंगे अगर किलोग्राम में करना है, तो 3.432 किलोग्राम हो जाएगा। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया है तो आप ये लॉन्ग मेथड भी देख सकते हैं, ठीक है, तो आपको ये समझ में आ ही जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक सॉफ्ट ड्रिंक के 2 प्रकार के पैक उपलब्ध हैं, लंबाई 5 सेंटीमीटर चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले आयताकार टिन का डब्बा जिसकी ऊंचाई 15 है, और एक व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय, देखिए एक यहाँ पर आपको दिया है और एक यहाँ पर दिया है, यानी एक दिया है इस तरह से घनाभाकार में और एक है बेलनाकार में, ठीक, एक है बेलनाकार में। तो किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है ये देखना है, तो दोनों का आयतन निकालना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं सोचना है, इसका आयतन आप बताइए 4 5 और 15 से आप निकाल लोगे, तो इसका आयतन कितना होगा, 15 × 5 × 4, तो 15 15 3 45, 15 चौको 60 और 6 पंचे 30, यानी 300 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आ गया। देखिए यहाँ पर एक 5 दिया था, एक 4 दिया था और एक 15 दिया था। तो आप जानते हो कि घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई, तो ये निकल गया 300। इसको मन में रखिएगा, चाहे यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं। दूसरा है 7 सेंटीमीटर व्यास
10 सेंटीमीटर ऊंचाई। तो यानी कि पाई और आर स्क्वायर, आर हो जाएगा 7/2 और ऊंचाई यानी 10। क्यों आर 7/2 होगा? क्योंकि जो त्रिज्या होता है वो व्यास का आधा होता है, व्यास है यहाँ पर 7। अब पाई का मान होता है 22/7 गुणे 7 गुणे 7/4 गुणे 10। ये 7 से ये 7 कटा और ये 2 दूनी 4, 2 11, 2 पंचे 10। क्या हुआ? 11 गुणे 7 गुणे 5। ठीक है, 11 गुणे 7 गुणे 5। अब आप करोगे 11 सत्ते 77 गुणे 5, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 36 37 38, 385। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पाएगा 385। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है 385 घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब बताइए, पहला आया था 300, दूसरा आया 385। पहला आया था 300, दूसरा आया 385, कौन बड़ा है? तो ऑब्वियसली बेलनाकार वाला बड़ा है। कितना बड़ा है? तो 85 घन सेंटीमीटर बड़ा है। घन सेंटीमीटर बोलिए या सेंटीमीटर क्यूब बोलिए, बात वही है। बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। आप पूरे क्वेश्चन को आप चाहिए तो एनसीईआरटी के तरीके से आप देख लीजिए और चाहिए तो आपको मन है तो मेरे तरीके से देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि एक बेलन का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर देना था। देखिए जब भी इसमें कहीं जगह मात्रा लगाना है तो भूल जा रहे हैं वो सब, ठीक है। तो स्क्वायर यहाँ पर देना है, ठीक है। और उसकी ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। तो ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या और बेलन का आयतन। तो पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो यानी 2πr h दिया है 94.2। ठीक, तो आप क्या कर लोगे कि 2πr h में ऊंचाई 5 दिया हुआ है, तो 2πr h में 2 × 22/7 या 22/7 नहीं, इसमें पाई को 3.14 निकली बोला गया है। तो अब 2πr h यानी 2 × 3.14 r × 5 बराबर 31.4। अब r बराबर 31.4 अपॉन, इस तरह से आप कर दोगे, है ना। हाँ, तो आप क्या करेंगे, जो दिया था 2πr h, तो 2 है ये, पाई का मान 3.14, r की जगह r, h की जगह 5, और इसको आप क्या कर लोगे 94.2 से तुलना कर दोगे, है ना। तो 94.2 से तुलना करोगे तो लिखोगे यहाँ पर r की वैल्यू आ जाएगी 94.2 बट्टे 2 × 3.14 × 5। इन सबको सॉल्व करोगे तो उत्तर आएगा 3। r का मान आ गया 3 और ऊंचाई था 5। r का मान आ गया 3, ऊंचाई था 5। तो आप क्या करोगे कि आयतन निकालना है। आयतन πr² h होता है, πr² h यानी 22/7, r हो जाएगा 3 का स्क्वायर और h 5, ठीक है, इस तरह से। और 22/7 की जगह मैं बार बार भूल जा रहा हूँ 3.14 लेना है। तो आप क्या करोगे, आयतन निकालोगे 3.14 × 3 × 3 × 5 आ जाएगा, कुल मिला के 41.3 घन सेंटीमीटर इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से आप लोगों को कल बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।